हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के क्वेश्चंस। 50+ क्वेश्चंस रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाग थे। ओके गाइस, ये आपको आगे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अभी 25 है। पहले कितने थे? अभी लास्ट क्वेश्चन बताया 22 थे, अभी कितने हैं? 25 भाग। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 20वें भाग में, भाग नंबर 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसदीय शक्तियों से संबंधित है। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है। इसमें भाग 4 में हमारी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 4 ये आपको याद रखना है, पार्ट 4। ओके गाइज, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संविधान के भाग 3, इसमें आर्टिकल कितने से? 12 से 35 के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार के सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के सभी नागरिकों के अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 2 में, भाग 8 में, किस में दिया गया? भाग 4 के ख में। भाग 4 के ख में दिया गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक पॉइंट आ गया, पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। समझ गए? 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। ये 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 3 में, भाग 7 में, भाग 9 में, भाग 10 में, किस में दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंट आ गया, इम्पोर्टेंट देख लेना। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 से, ये थोड़ा गलत हो गया है, 2430 में पंचायत के शीर्षक के तहत प्रावधान है। यह हिस्सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1952 में जोड़ा गया था। 1992 में जोड़ा गया था पंचायती राज वाला। ओके गाइस, 73वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के 1992 में जोड़ा गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 के ए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पॉइंट है इम्पोर्टेंट देख लेना। इसे भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, यह भी बताया। इसे अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय के संविधान का कौन सा
भाग संघ और राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। कौन सा भाग? भाग नंबर 11। ओके गाइज, यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है? भाग नंबर 15वां भाग। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट है, निर्वाचन के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ये शामिल है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग 8, यह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत के संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की प्रावधान है? भाग 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, भारतीय संविधान का भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 विशेष संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान से संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 शामिल है। संविधान के भाग 1 में राज्यों की सीमा की स्थापना, नामकरण, विलय परिवर्तन में कानून शामिल है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सीमाओं की स्थापना, नामकरण, विलय और परिवर्तन में कानून शामिल है। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग बी। ओके गाइज, भाग बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो उससे पहले, भाग 5 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 में संघ का समावेश है। ठीक है, संघ का समावेश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? किस भाग में? भाग 9 या 3, 4 किस भाग में है? भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद शामिल है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भाग 13। भाग 13 क्या करता है? देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले पॉइंट देख लो। पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान के भाग 13 में आर्टिकल 321 से 307 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। ठीक है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत क्या? व्यापार वाणिज्य और समागम। और भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश से संविधान से ली गई है। ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? भाग 16 में। भाग 16 में संविधान के
तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉइंट देख लें उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के भाग 16 में आर्टिकल 324 से 342 का तक है। 16 में कितने से 320 से 330 से 342, ये 12 आर्टिकल ये हैं उसका, और का भी है उसमें, का तक है तो ज़्यादा हो जाएंगे, बाहर पार्ट समझ लेंगे तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है भाग 12 में। ओके गाइस, भाग 12 में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आपातकालीन इमरजेंसी सर्विसों का उल्लेख किस इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आ जाता है। अभी मैं आपको भाग समझा रहा हूँ, अगली वीडियो में अनुच्छेद आर्टिकल आ जाएंगे, ठीक है, भाग 18 में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉइंट देख लो उससे पहले इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में कितने अनुच्छेद है, इसमें 352 से 360 अनुच्छेद है, आर्टिकल दिए गए हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 पर। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में किया गया है, ये आपका भाग 10 में किया गया है। ओके गाइस, किसमें किया गया है, भाग 10 में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया फिर से। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 और 244A के साथ अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्र में संबंधित शामिल है, उल्लेख है भाग 10 में। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है, और किसी को नहीं है, न प्रधानमंत्री को है न किसी को, राष्ट्रपति को है ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21। भारतीय संविधान में किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है, भाग 14 में। ओके गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। राजभाषा कितनी है, 22, अभी शायद 22 ही है, ठीक है, संबंधित प्रावधान दिया गया है भाग 17 में। ओके गाइस, आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 17 में कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 343 से 351 शामिल है भाग 17 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 43 से, एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है, भाग 6 संबंधित है। ओके गाइस, ये संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 151 से 167 आर्टिकल है। ओके गाइस, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा प्रकीर्ड से संबंधित है, प्रकीर्ड से कौन सा भाग संबंधित है, भाग 19। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। उससे पहले एक पॉइंट देख लें। भारतीय संविधान का भाग 19 में आर्टिकल 363 से 367, ठीक है, ये दे रखिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राकृतिक पाठ और निरसन से संबंधित है, कौन सा भाग है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 भाग 22 पार्ट दे रखा है इसका। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर एक पर। भाग 22 में आर्टिकल आपके 363 से 393 से 395 शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा, इस भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर 49 पर।
क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है? भाग 3 को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 28, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? क्वेश्चन नंबर 22 में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची शामिल है। ओके गाइस।